Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel and now it's part of our exam B. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आ एग्ज़ाम बी की तरफ से कि हम एक रेसिडेंशियल कोर्स चालू करने वाले हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लेंडेड कोर्स। इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लर्निंग प्रोग्राम। और ये साल जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसके लिए हमने स्पेसिफिकली बनाया है। एक्चुअली ये हुआ ऐसे था कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे 1000+ स्टूडेंट्स हैं अभी तो जो हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। एक्सक्लूसिव प्रोग्राम मतलब जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को वन ऑन वन गाइड करते हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से काफ़ी महीनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आपका क्लासरूम कोर्स है क्या, आप क्लासरूम कोर्स चालू कर सकते हैं क्या, कोई भी लोकेशन पे, जैसे दिल्ली है, मैं औरंगाबाद में हूँ या मुंबई में। तो ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा था। तो हमने कभी उसके तरफ इतना मतलब हमें लगा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा डिमांड हो सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ ना, रिसेंटली ये डिमांड काफ़ी बढ़ गई। तो फिर हमने सोचा कि ये पॉसिबल हो सकता है क्या, क्योंकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो तो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो बैंक में जॉब कर रहे हैं। तो वो कैसे आ पाएंगे। तो फिर हमने एक ऐसे सोचा कि अभी हम एक ब्लेंडेड टाइप का कोर्स करेंगे, या आप इसको हाइब्रिड मॉडल भी कह सकते हैं, जिसमें कुछ पार्ट आपका ऑनलाइन होगा एंड कुछ मॉड्यूल जो है जो हम ऑफलाइन करेंगे। ऑफलाइन मतलब रेसिडेंशियल क्लासरूम प्रोग्राम होगा। और उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि इज आरबीआई ग्रेड बी योर ड्रीम जॉब, देन व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। यानी कि अभी आपका ड्रीम जॉब है तो आपको मतलब इस टाइप के कोर्सेज में इनरोल करना चाहिए, जहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएंगी। एंड कम हियर टू बी पार्ट ऑफ दी IELTS। IELTS यानी कि आई एग्ज़ाम भी लर्निंग एक्सपीरियंस। तो हम आपके लिए एक ऑफलाइन, या इसको आप क्लासरूम कहिए, इस टाइप का कोर्स ला रहे हैं और उसका नाम है एक्सट्रीम बी। एक्सट्रीम बी यानी कि आपको आपके जो लिमिट्स है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपको पढ़ना चाहिए। और हमें भी हमारे तरफ से जो हम एक्सट्रीम आपको या ज़्यादा से ज़्यादा जो दे सकते हैं वो हम देना चाहते। तो ये वीडियो में हम शॉर्ट में ये कोर्स के बारे में जानकारी लेंगे। और लास्ट स्लाइड में मैं आपको एक मोबाइल नंबर दूंगा, एक ईमेल आईडी दूंगा। वहाँ पर आप आपकी जितनी सारी क्वेरीज है वहाँ पर आप कॉल करेंगे तो हमारे जो मेंटर्स है आपके सारी जो क्वेरीज है उसके आंसर वहाँ पर करेंगे। तो मैक्सिमम आप जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको आई एग्ज़ाम बी के बारे में पता है, लेकिन कुछ लोग नए हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नए हो सकते। तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि हमारा ये आउटरीच है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इतना सारा मतलब हम नियर अबाउट मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुँच गए हैं अभी तक। और आई एग्ज़ाम बी इज़ अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यानी कि मेनली हमारा जो स्टार्टिंग का जो विजन था वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही था, लेकिन अभी काफ़ी डिमांड हो रही तो हम फुल टाइम यानी कि पूरे साल का या पूरे 6 महीने का क्लासरूम कोर्स तो नहीं चला सकते हैं ना। आज के डेट में वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट प्रिपेयर करने वाले हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया से है। तो इतनी जगह पे हम कैसे जाएंगे। तो इसलिए फिर हमने एक बीच वाला रास्ता सोचा है कि मैक्सिमम चीज़ें हम आपको ऑनलाइन फॉर्म में देंगे, लेकिन जो क्लासरूम प्रोग्राम होगा उसमें हम वहाँ पे आपकी जो क्वेरीज है वो फेस टू फेस हम आपको रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आपको पता है कि जो ऑनलाइन मोड में बताई नहीं जा सकती, जैसे कुछ एक्सपीरियंसेस है आरबीआई के, किस टाइप का जॉब है। कभी कभी कुछ बातें जो है वो ऐसी है कि जो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आरबीआई की कम्युनिकेशन पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स है जो आरबीआई में जॉब कर रहे हैं, और हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि जो आरबीआई के रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर पॉसिबल होता है तो डिप्टी गवर्नर लेवल के ऑफिसर्स को भी हम वहाँ पर बुलाएंगे। जनरली वो ऑनलाइन कोर्स में आने में, वहाँ पर एक्सपीरियंस करने में कभी कभी ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन ये जो कोर्स होगा यहाँ पर जितनी सारी बातें हैं वो क्लासरूम प्रोग्राम में सिखाई जाएगी और उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होने वाला। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो लेने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। और हमारी जो फैकल्टीज़ है उन्होंने आरबीआई में काम किया है, नाबार्ड में है, सेबी है, सिडबी है, एनएचबी में बड़े बड़े पोजीशन पे काम किया है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऑफिशियल्स भी है हमारे यहाँ पर। और हमारे यहाँ की जो टीम है वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जो IIM अहमदाबाद से पढ़ी है, IIT बॉम्बे से पढ़ी है, इरमा है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी है। और हमारे जो फाउंडर है CP जोशी सर, वो ISB हैदराबाद से पढ़े, उन्होंने PhD भी किया है एंड आरबीआई के एग्ज़ाम में उन्होंने सिंगल डिजिट रैंक लाया था। और मैं सुशील रगड़े, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, और मैं पिछले 8 से 10 साल से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। और मैंने आरबीआई
अहमदाबाद के ऑफिस में 3 साल एज ए मैनेजर काम किया। और मेरे स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नियर अबाउट 400-500 स्टूडेंट अभी तक आरबीआई में सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये है हमारा एग्जाम बी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आपको पता चला होगा कि किस टाइप की फैकल्टीज़ यहाँ पर पढ़ाती है। तो यहाँ पर और भी हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये है ना, ये मतलब लास्ट ईयर आपको पता है कि आरबीआई के तरफ से एक पेट कंडक्ट किया जाता है, यानी कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग टू एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी। तो इनके लिए आई एग्ज़ाम बी ने उन्होंने आई एग्ज़ाम बी को अपॉइंट किया था ट्रेनिंग देने के लिए। और पिछले साल हमने नियर अबाउट 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन के मीडियम से हमने स्टूडेंट्स को गाइड किया। तो मतलब आरबीआई ने खुद भी हम पे भरोसा रखा था और काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो हम आरबीआई के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी जो जो फर्स्ट हमारा जो इसमें जो होने वाला है फर्स्ट फेज़ कहिए आप उनको, कि जो 2022 का एग्ज़ाम है उनके लिए हम बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम है तो इसलिए हमने ये बस 2 मॉड्यूल में बनाया हुआ है। तो फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो मार्च में होगा एंड देन सेकंड मॉड्यूल डिपेंडिंग अपॉन नोटिफिकेशन हम करेंगे। तो ये जो फर्स्ट है 60 आवर्स का क्लासरूम प्रोग्राम होगा, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे 30 + 30 60 आवर्स में हमने डिवाइड किया है, 3 दिन चलेगा ये, जैसे 4th, 5th एंड 6th मार्च को चलेगा। और एवरी डे हमने 10-12 घंटे का शेड्यूल बनाया हुआ है। 12 आवर्स एकदम पूरा पावर पैक कोर्स रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी फैकल्टीज आएगी, आपको डायरेक्टली क्लासरूम में पढ़ाएगी। और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस होने वाला है, जैसे मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव है तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चलता कैसे लिखना है, तो वहाँ पर एक्चुअली हम वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, आपके नोटबुक में देख के फैकल्टी आपको गाइड करेगी। यहाँ पर क्यों यहाँ पर एनरोल करना है, क्योंकि ये बेस्ट एक्सपीरियंस है। ऐसे इंडिया में अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। मैंने एक्चुअली एक 2-3 साल पहले किया था, काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पर, लेकिन अभी पेंडेमिक के टाइम से थोड़ा बंद है। तो ये अभी फिर से हमने लीड लेके ये कोर्स चालू किया है। यहाँ पर हमने सोचा है अभी डिप्टी गवर्नर ईडी को लाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रीजनल डायरेक्टर, CGM, DGM, AGM ये तो हम डेफिनेटली अरेंज करने वाले। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, ये ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि चलो मुझे एनरोल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पहले यहाँ पर एक BSAT करके एग्ज़ाम होगा, ठीक है, BSAT एग्ज़ाम होगा। ये हमने 6 फरवरी को प्लान किया है। और इसमें एक सफिशिएंट आपको स्कोर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक SOP लिखना पड़ेगा। आपको पता है जब आप फॉरेन में MBA कॉलेजेस में या इंडिया में भी कुछ MBA कॉलेजेस में एडमिशन लेते तो वहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं आपको बताना पड़ता है कि आपको आरबीआई क्यों ज्वाइन करना है, इसके पीछे आपका क्या रीज़न है। ये सारा करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कौन से स्टूडेंट को अलाउ करना है आगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी उसमें मैं भी हूँ, मैं आपसे इंटरेक्शन करूँगा, मैं आपका मोटिव देखूंगा कि आपको मतलब आप डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं, देन वी विल अलाउ यू। तो अब तक हमने नियर अबाउट 50 लोग ये एग्ज़ाम में पास होके SOP क्लियर करके आए थे, उसमें से हमने अभी 15 लोगों को सेलेक्ट किया है। 35 स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पर ना कहा है। ये कहने का पर्पज़ ये है कि अभी जो 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं तो उनको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर मान लीजिए आप एक हो, ठीक है, और आपके साइड में यहाँ पर 49 लोग रहेंगे, तो इनका भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जितने अच्छे स्टूडेंट ये 49 होंगे उतना ही आपका जो एक्सपीरियंस है ये कोर्स का अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये 50 में से हम ट्राई करने वाले कि मैक्सिमम लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए ये पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, फिर हमारे फैकल्टी के साथ आप बात करेंगे, देन ओनली वी विल डिसाइड कि आपको एनरोल करवाना है या नहीं करवाना है। उसके बाद ये प्रोग्राम ओवरव्यू दिया है हमने क्या क्या होगा। यहाँ पर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होगा। यहाँ पर हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है वो भी आपको इसमें ही इंक्लूड होने वाला है। 60 आवर्स का ये प्लान होने वाला है, जिसको हमने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कहा है। दोनों मॉड्यूल्स में फेज़ 1 फेज़ 2 को हम फोकस करेंगे। उसके बाद क्लासेस हमारी अच्छी फैकल्टी कंडक्ट करने वाले, उसमें मैं भी हूँ। उसके बाद वहाँ पर आपको वर्कशीट मिलेगी, ग्रुप एक्टिविटीज़ होगी, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहाँ पर होगी, पीयर ग्रुप एनवायरनमेंट विथ लाइक माइंडेड पीपल होंगे, क्योंकि ये जो सारे हैं ना आप उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। उनकी पढ़ाई है, मान लीजिए कोई CA बैकग्राउंड का है, कोई इंजीनियर बैकग्राउंड का है, कोई किसी ने इकोनॉमिक्स किया हुआ है। अभी मैं बताऊँ जो 15 लोग सेलेक्ट हुए उसमें से
3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स आरबीआई में ऑलरेडी डीजीएम, जीएम, सीजीएम लेवल पे काम कर रहे हैं, और जो 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनके पेरेंट्स आरबीआई में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको सर को कहा कि सर अभी मतलब आपके जो सन्स एंड डॉटर्स है वो अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जैसे आप मान लीजिए जीमैट में हम करते कि आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलता है, तो ऐसा भी हम एक अटेम्प्ट देने वाले हैं। अगर आपका बहुत ही मान लीजिए कि बहुत पैशन है, आपको जाना ही जाना है, तो वी विल गिव यू सेकंड चांस टू राइट द एग्जामिनेशन, और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आपका आएगा तो देन वी विल थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी होगी, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस होगा, एंड ये है कि ट्रैवल अकोमोडेशन एक्सपेंसेस कवर्ड इन द प्रोग्राम फीस। तो अभी फीस के लिए आपको नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट करके पूछना पड़ेगा, लेकिन आपका जो ट्रैवल है, जैसे मान लीजिए हमने सोचा है कि AC 3 टियर का हम टिकट देंगे आपका, वहाँ पर आप रहेंगे, अच्छे रिजॉर्ट में रहेंगे, वहाँ पर रहने का, खाने पीने का सारा खर्चा हम यहाँ पर बियर करने वाले हैं। तो ये सारा है, जैसे फेज़ 1 में आपको पता है क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। फेज़ 2 में ESI, फाइनेंस, इथिक्स है, मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में खुद पढ़ाने वहाँ पर वाला हूँ। तो ये काफ़ी आपको सारी तैयारी यहाँ पर करेंगे। ऑनलाइन में तो काफ़ी सारे मीडियम अवेलेबल है, लेकिन ये जो 60 आवर्स आप पूरे फैकल्टी के साथ, अदर लाइक माइंडेड पीपल के साथ अगर आप स्पेंड करेंगे, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग इस एग्ज़ाम के बारे में, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़े। वहाँ पर यही है, ये जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है इसमें इतने सारे हैं। यहाँ पर ये जो 1-on-1 मीटिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को ये बहुत पसंद आ रहा है। यानी कि मैं भी हूँ जो स्टूडेंट के साथ 1-on-1 बात करता हूँ, क्योंकि क्या है, ये ऐसा जेनेरिक नहीं है कि सबको दे दो और वो करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, आपका बैकग्राउंड सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक आपके हिसाब से प्रोग्राम बताता हूँ कि आपको ऐसे पढ़ाई करना है, एंड एवरी मंथ फिर आप मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं, आपका प्रोग्रेस बताते रहते हो। तो काफ़ी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर है, काफ़ी सारे लाइव लेक्चर्स है, मैं खुद लाइव लेक्चर लेता हूँ। टोटल 10-12 लेक्चर्स होते हैं वीक में लाइव, उसमें मेरे 2 लेक्चर होते हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये पूरा हमने मॉड्यूल 1 में हम क्या क्या कवर करने वाले, ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो स्टूडेंट मतलब इंटरेस्टेड है वो पहले BSET के लिए रजिस्टर करवाए। तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया है कि मॉड्यूल 1 में हम क्या क्या करने वाले। तो जब आप वहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो आपको सिलेबस मिलेगा कि BSET जो एग्ज़ाम होने वाली है 6th को, आई थिंक इवनिंग टाइम में होने वाला है। तो आप वो पढ़ के आएंगे, एग्ज़ाम देंगे, और आप जब मतलब अच्छे आपको सफिशिएंट मार्क्स मिलेंगे, आपका SOP अच्छा होगा, तो फिर हम आपसे बात करके वो आपका एनरोलमेंट फाइनल करेंगे। उसके बाद ये मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 जो है पहले 4, 5, 6 तारीख को होने वाला है मार्च में। उसके बाद मॉड्यूल 2 जनरली अप्रैल के सेकंड वीक में होगा, डिपेंडिंग अपॉन नोटिफिकेशन, क्योंकि उस टाइम पे फिर क्या है, आपका मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे हम अच्छा पढ़ाई करेंगे तो आपका वो सक्सेस होने का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, और ये मिक्स रहने वाला है, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऐसा आप कंबाइन करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा यहाँ पर मिलेगा। तो ये पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, और ये यहाँ से मैक्सिमम पोर्शन जो है मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ESI है, फाइनेंस है, CP सर भी पढ़ाने वाले हैं, अरुणिमा मैडम है, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग की एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ पर आपको पढ़ाएगी। तो ये देखो, डॉक्टर संजीव शर्मा सर जो है रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं RBI में, उन्होंने PhD किया है इंग्लिश में। उसके बाद CP मोहन सर CGM रह चुके हैं नाबार्ड में, मैं RBI में मैनेजर रह चुका हूँ। डॉक्टर CP जोशी AGM रह चुके हैं RBI में। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा मैम ने CDB में एज अ मैनेजर रोल पे 10 साल काम किया है। प्राची अग्रवाल मैम को भी मैनेजमेंट फाइनेंस पढ़ाने का काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। करण सरदाना सर है, अंशुल मलिक है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। हम आपने इनके लेक्चर्स भी लाइव फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमारे चैनल पे देखे होंगे। तो अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, कि पहले ये तो है आपको BSET देना है, ठीक है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको पूरा वो डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 50 सीट्स है, ठीक, क्योंकि ये क्लासरूम है, ऑनलाइन नहीं है। यहाँ पर क्लासरूम है, क्योंकि क्लासरूम का साइज़ लिमिटेड होता है, तो वहाँ पर 50 स्टूडेंट्स ही है, और अगर 50 स्टूडेंट होंगे तो ही हम हर एक स्टूडेंट पे इंडिविजुअल ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते कि सर मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम ऐसा एक करने वाले हैं, यहाँ पर एक अरेंजमेंट, कि जो स्टूडेंट्स का मान लीजिए हम मॉड्यूल 1 ख़त्म करेंगे, उनका प्रोग्रेस देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले 2 को दे दिया, ऐसा नहीं है। तो आपका परफॉर्मेंस देख के हम क्या करने वाले हैं,
100% स्कॉलरशिप का मतलब जो आपने फीस दी है पूरी रिफंड होगी 2 कैंडिडेट की जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड 3 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनका हम 50% फीस रिटर्न करेंगे। मतलब ऐसा है कि अगर आप बहुत डेडिकेशन दिखाते हैं, यू आर वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट, तो आपको ये जो आपने फीस भरी है वो भी आपको रिटर्न यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर अभी हमने 2 लोकेशन सोचे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑफिसेस है दिल्ली एंड देहरादून। तो मोस्टली प्रोबेबली ऐसे होगा कि फर्स्ट फेज जो है वो दिल्ली में रहेगा एंड सेकंड जो है वो देहरादून में रहेगा। और हमने आपका जो ट्रैवलिंग का खर्चा है AC 3 टियर का, वो हम यहाँ पर आपको रिफंड करेंगे, और बाकी रहने खाने पीने का वो पूरा जो खर्चा होगा रिसोर्ट में वो सारा हम वहाँ पर बियर करने वाले हैं। तो आपको जितनी सारी क्वेरीज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी क्वेरीज आने वाली है, तो एक सिर्फ टाइप करके हम यहाँ पर बता नहीं सकते क्योंकि हर एक की कस्टमाइज इंडिविजुअल क्वेरी होगी। तो इसलिए ये वीडियो में पर्टिकुलरली कमेंट सेक्शन बंद रहेगा, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आपको भी लगेगा यार मेरी क्वेरी एड्रेस नहीं की। तो इसलिए आपको ये नंबर पे कॉल करना है या यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हो, जहाँ पर हम हर एक क्वेरी का यहाँ पर आंसर करेंगे। आप ये टेस्ट कम से कम देके तो देखिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सबको यहाँ पर चांस मिलेगा, सिर्फ 50 लोगों को चांस मिलेगा, और ऑलरेडी 15 स्टूडेंट जो है उनका सिलेक्शन हो चुका है। और आप में से जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी IExamB में एनरोल्ड हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो यहाँ इस कोर्स की जो फीस होगी उसमें से आपने जितना पे किया है वो वहाँ पर आपको माइनस करके आपको रिमेनिंग फीस देनी पड़ेगी, यानी कि आपको एडिशनल बर्डन नहीं होगा। और हमारे तरफ से हमें ये कोर्स में काफ़ी मतलब जो एक्सपेंडिचर यहाँ पर होने वाला है, आने जाने का खर्चा है, वहाँ पर मील का है, रहने खाने का है, वो सारा। तो इसलिए आप एक्सपीरियंस देखिए, ये एक्सपीरियंस आपको वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आपको टीचिंग फील्ड में आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपका एम है, आपका ड्रीम है RBI में जाने का है, तो यही कोर्स है आपके लिए कि जो आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का बेनिफिट मिलेगा। और ये BSET एग्जामिकल एटलीस्ट आप वो तो ट्राई कीजिए, और फिर आपका जब सिलेक्शन होगा देन यू कैन डिसाइड, मतलब आपको कोर्स में एनरोल करना है नहीं एनरोल करना है। ठीक है, ये डिसीजन आप बाद में दे सकते हैं, पहले टेस्ट देके देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।